हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच में क्या लव मैसेजेस हैं उनके लिए 11 to 20 अगस्त। लिब्रा और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त। लिब्रा की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 11 to 20 अगस्त के लिए। लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच के क्या सिचुएशन चल रही है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच 11 to 20 अगस्त। लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच क्या गाइडेंस, मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त। लिब्रा देखिए, आप दोनों का रिलेशनशिप काफी सॉलिड है, काफी सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, एंड आप काफी ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे पे, सेफ फील करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ, आपको ऐसा इनसिक्योर फील होता हो, उनको भी आपके साथ इनसिक्योर बिल्कुल फील नहीं होता है। आई थिंक आप दोनों के जो इमोशंस है ना एक दूसरे के लिए, वो बहुत ही वेल इंटेंशनड इमोशंस है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक दूसरे को ये बोले कि यू नो लाइक डोंट डू दिस, ये अपनी लाइफ में मत करो, ये चीज खराब करेगी तुमको। तो अभी अगर किसी चीज के लिए कोई इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है या कोई रोक भी रहा है या टोक भी रहा है, तो उसके पीछे की जो इंटेंशंस है वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो वो हिडन है, मे बी वो बताए ना कि वो क्या फील करते हैं, या यू नो लाइक कई बार इंसान एक्सप्लिसिटली बोलता नहीं है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं। कई बार इंसान सिर्फ गाइडेंस देता है कि भाई तुम ये करो, ऐसे आगे बढ़ो। तो वो मुझे चीज दिख रही है यहाँ पे। काफी इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप है आप दोनों का, आप दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। आई थिंक यहाँ पे आप लोग यू आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स योर। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। कोई चीज में भी टुवर्ड्स एंगेजमेंट, शादी, पेरेंट्स से बात करना, वो चीज ट्राई कर रहे हो। डर लग रहा है कैसे होगा, नहीं होगा, बट आई थिंक ईदर ऑफ यू और बोथ ऑफ यू आप कर रहे हो कि भाई ये करना जरूरी है, अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप लेना जरूरी है, डिसीजन लेना जरूरी है। तो वो एक दो लोग पार्टनर, परमानेंट पार्टनर बनते दिख रहे हैं, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, मतलब बोल्ड डिसीजन है ये कि हाँ ठीक है अब साथ में रहना। तो वो भी मतलब आप अपने प्लान्स जो है ना, प्लान्स को बढ़ा रहे हो कि पहले ये थे, अब नेक्स्ट स्टेज, फिर नेक्स्ट स्टेज। तो वो यू आर एक्सपैंडिंग योर प्लान्स। मे बी मैरिज हो चुकी है तो आप एक्सपेंशन कर रहे हो कि ठीक है फैमिली प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है, बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। बट आई थिंक नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ रहे हो एज अ कपल एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। डिसीजन लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रिस्क लीजिए, बट ध्यान से, कैलकुलेटिव। ये नहीं कि आंखों में पट्टी बांध के बस कर लेते हैं, अरे सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सोच समझ के आगे बढ़ना है यहाँ पे लिब्रा। ऑल्सो इस रिलेशनशिप में हो सकता है दूसरा इंसान आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करे, दूसरा इंसान आपको यू नो कुछ ना कुछ करने को ऐसा कुछ बोले जो कि आपके हिसाब से सही नहीं है। अब आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरे को एक बाउंड्री ड्रॉ करो कि नहीं, आई थिंक दिस इज नॉट राइट एंड मुझे ये चीज नहीं पसंद है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। सो यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ लिब्रा। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू पिक योर बैटल्स। आप हर चीज में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हो, या हर चीज में बहस करना या हर चीज में गिव अप करना नहीं।
किस चीज में लड़ना है, किस चीज में गिव अप करना है, किस चीज में चुप बैठना है, किस चीज में दूसरे को समझाना है, ये चीजों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे इस रिलेशनशिप में अगर कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, देन यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको बोलना पड़ेगा कि बॉस, आई एम नॉट ओके विद दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। कोई केस भी हो सकता है, मतलब कोई लीगल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, लीगल एग्रीमेंट हो गया, विल हो गई, कोई आई डोंट नो, कोई लीगल केस हो गया, कोई रोड से रिलेटेड, रोड रूल समथिंग, बट थोड़ा लॉ से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है आप दोनों के बीच में। अवेकनिंग, थोड़ा पॉज की जरूरत है लिब्रा आपको। आप जब तक थमोगे नहीं, रुकोगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप इस रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है कि आप सब चीज सही कर रहे हो, बट मे बी आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, मे बी आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, या आप जिस तरीके से एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो सकता है कई चीजें अच्छी हो, कई चीजें अच्छी नहीं हो, कई चीजें सही हो, कई चीजें गलत हो। सो आपको चीजों को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। यू नीड टू सी ईच एंड एवरीथिंग इन अ होल न्यू लाइट। आप जब तक अपने नजरिए से देखते रहोगे ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, कुछ गलत है ही नहीं उसमें, तब तक आप दूसरे का नजरिया समझ नहीं पाओगे, दूसरे का एंगल नहीं समझ पाओगे। तो आई थिंक थोड़ा जब तक रुकोगे नहीं, पॉज नहीं दोगे रिफ्लेक्शन के लिए, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका पार्टनर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, या आपके पार्टनर को क्या चाहिए आपसे। कंफ्यूजन दिख रहा है। आई थिंक यू आर अनेबल टू मेक अ डिसीजन। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या करने की जरूरत है, कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है। आई थिंक आप यहाँ पे ना कंफ्यूजन के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो चाहता है आप उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप like instead of following your own heart, you are trying to make the other person happy, which is going to become a problem, maybe अभी या फिर maybe बाद में। तो जब तक आप दूसरे के हिसाब से चीजें करते रहेंगे और अपनी नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटी नहीं दोगे, उस हिसाब से नहीं करोगे, तो फिर वो कंफ्यूजन और वो अनहैप्पीनेस, वो चीज बनी रहेगी। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। इमोशनली स्टेबल हो, सॉलिड है, सब बढ़िया है, आगे बढ़ रहे हो, बट दूसरे के हिसाब से। तो ऑप्शंस भी हैं, तो इसमें चूज क्या करोगे दूसरे के हिसाब से। डिलेमा है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी कैसे आएगी दूसरे के हिसाब से। तो ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू स्टॉप ओवर एनालाइजिंग दिस सिचुएशन और अपनी नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटीज दीजिए लिब्रा। ठीक है, जो भी चीज में आगे बढ़ना है थोड़ा उसमें क्लैरिटी लाइए, क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं आप, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, स्विच वर्ड से काफी हेल्प होगी यहाँ पे। आपको अगर इस चीज से बाहर निकलना है कि दूसरे के हिसाब से ना चल के अपनी नीड्स और वांट्स को प्रायोरिटाइज करना, तो उसके लिए भी अलग से सेपरेट स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं। पैसा काफी आ रहा है एज अ कपल। आई थिंक फाइनेंशियली आप दोनों काफी अच्छा कर रहे हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, कंट्रोल, पावर, बहुत स्टेबिलिटी, सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। एंड मे बी आप लोगों ने साथ में कुछ प्लान करा हो कि हमने ये करना है, हम वहां घर खरीदेंगे, हम ये वो एक्सेट्रा, ट्रैवल। तो एवरी प्लान इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। ठीक है, जो भी आप सोच रहे थे कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये चीज करनी है, वो चीज आप कर रहे हो। मे बी ये स्पाउस जो है आपका सपोर्टिव है, बट थोड़ा लाइक मेरे हिसाब से चीज करो, बट सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि मेरी चीजें सारी मानो और मैं तुम्हें किसी भी चीज में मोटिवेट नहीं करूंगा या सपोर्ट नहीं करूंगा, बस मेरी चीजें सारी मान, नहीं, ऐसा नहीं है ये इंसान। ये बिल्कुल सपोर्टिव है आपको लेकर, बट इसको मे बी ये लगता है कि ये ज्यादा समझदार है। हो सकता है वो हो भी, केस वो हो भी सकता है, बट वो चीज ये है कि मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरा सुनोगे तो तुम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। ये चीज मुझे दिख रही है। इस रिलेशनशिप में ना, रिलेशनशिप मैरिज में मुझे एक थर्ड पार्टी प्रेजेंस दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी प्रेजेंस रोमांटिक भी हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज। वो सौत वाली चीज नहीं होती है हमेशा। आप में से किसी का पेरेंट हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो भी इंसान है जो कि जेलस है आपके रिलेशनशिप से, और वो इंसान डेफिनेटली आप दोनों के बीच में आ रहा है। और
एक होता है ना कि नजर लगाना, या फिर मुझे नहीं पसंद कि इनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है तो इनका भी तोड़ देता हूं। तो ये चीज पूरी कोशिश करेगा ये करने की इंसान। एंड दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स। आप जितना इस पे ट्रस्ट करोगे उतना ही आपके रिलेशनशिप के लिए खराब होगा और नुकसान होता जाएगा इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन लिब्रा। यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप जो भी सोच रहे थे ना कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ ये सारी चीजें करनी है, you need to take those steps, you need to like execute those plans। दिमाग से बाहर निकाल के उनको अब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए रियल लाइफ में। कब तक प्लानिंग करते रहोगे कि मुझे एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल या रिलेशनशिप में मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करूंगा। जो सोच रहे हो उसको कर डालो। आई थिंक काफी सक्सेसफुल हो गए, काफी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप में से कई लोगों के लिए बेबी भी आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे बर्थ, यू आर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, कंसीव कर रहे हैं। प्रेगनेंसी का अगर ट्राई कर रहे थे तो वो चीज भी हो सकती है, कंसीव करना, प्रेगनेंसी, फिजिकल इंटीमेसी। बट नया इंसान कोई लाइफ में आ रहा है, फर्टिलिटी मुझे चीज दिख रही है। और अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपका कोई बेबी हो जाए और फर्टिलिटी या लाइक प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगेन स्विच वर्ड्स हैं। आपके सेक्रल चक्रा को हीलिंग चाहिए, हीलिंग सेशंस हो सकते हैं, क्रिस्टल हो सकता है उन चीजों के लिए। सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अगस्त? सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 11 to 20th अगस्त। लिब्रा देखिए, जो लोग सिंगल है ना, आई फील अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में आओ आप, और कोई लाइफ में लाइक कोई लवर या कोई ऐसा इंसान आया आपकी लाइफ में, देन आई थिंक यू नीड टू ओपन योर हार्ट। आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड दिख रहा है मुझे। एंड लाइक यूनिवर्स आपकी तरफ अबंडेंट लव भेज रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि भाई ये इंसान लाइक मैं तुम्हारी तरफ इस इंसान को भेज रहा हूं, बट अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे। ब्लॉक्ड एनर्जी दिखेगी बहुत ज्यादा। वो इंसान आएगा और फिर चला जाएगा। सो आई थिंक आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, अनब्लॉक करने की जरूरत है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनने की जरूरत है। बिकॉज ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा देखकर तो वो अबंडेंस आते आते रुक जाएगी। ठीक है। ऑल्सो अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आगे जाके सिंगल से कमिटेड हो रहे हैं, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग एनी रेड फ्लैग्स। दूसरे इंसान में काफी सारे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्यार अंधा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कई चीजें आपको नहीं नोटिस में आएंगी। आप इतने प्यार में होंगे कि आप देखने नजरअंदाज कर दोगे कई चीजें। तो वो मत करिएगा। अगर आपको कोई चीज टॉक्सिक या रेड फ्लैग वाली टाइप दिख रही है तो उसको ये मत करिए कि अरे इतना तो चलता है, नहीं इतना भी नहीं चलता है। तो आई थिंक वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप, मे बी स्टार्ट लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो, बट देन ग्रेजुअली वो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए। आप कहीं चले जाओ, वो कहीं चले जाए। रोमांटिक सरप्राइजेस डेफिनेटली आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। कई लोगों का होता है कि मुझे ना कंट्रोल रखना है, कि कोई क्या कर रहा है मुझे पता होना चाहिए, कौन क्या सरप्राइज दे रहा है मुझे पता होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स का है कई लोगों का, और मुझे समझ नहीं आता है। और मैं उनको बोलती हूँ कि भाई दूसरा इंसान इतना एफर्ट ले रहा है, इतना लाइक टाइम लगा रहा है तुमको सरप्राइज देने में, और क्योंकि तुमको जानना है कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल चाहिए, अपर हैंड चाहिए, तो तुम उसका सरप्राइज रुइन करने में लग जाते हो। इससे पहले कि वो सरप्राइज दे, इधर से पता करा, उधर से पता करा। डोंट डू दैट। आई थिंक कोई रोमांटिक सरप्राइज आने वाला है, दूसरा कुछ इंसान प्लान कर रहा है। जस्ट बी ओपन टू देम। ठीक है। एंग्शियस मत हो जाइएगा कि मुझे पहले बताओ क्या होने वाला है। नहीं, पहले नहीं बताया जाएगा आपको। कोई पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक है और आपको उसको हीलिंग देनी है, आपको उससे बाहर निकलना है। एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ। टाइम लगेगा लिब्रा। एकदम चुटकी बजा के तो कोई इंसान इंपॉर्टेंट था और वो एकदम से दिल दिमाग लाइफ से निकाल दो, आप, ऐसे नहीं होता है। बट एटलीस्ट उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर कोई नया इंसान आ रहा है तो पुराना जो चीजें हैं आपको उसको कट करना पड़ेगा, उससे कॉर्ड्स कट करनी पड़ेगी, उसको लेट गो करना पड़ेगा। बिकॉज
आप पास्ट के हार्ट ब्रेक को साथ साथ लेके घूमते जाओ और सोचो नया इंसान आ जाए और आप उसको 100% दे दो, एफर्ट डाल लो, ऐसा नहीं होगा। तो कॉर्ड कटिंग करिए, रिलीज करिए इस एक्स को, बहुत जरूरी है यहाँ पे। डेफिनेटली देखिए, यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने दे रहे हैं। एन अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ ऑन इट्स ओन इन फ्रंट ऑफ यू। मे बी कोई इनविटेशन आ जाएगा, कोई इवेंट का, कहीं गेट टुगेदर का, एंड अपने आप वो इनविटेशन आपके पास आएगा। और अगर आप वो इनविटेशन एक्सेप्ट करते हो और आप वहां पे जाते हो, देन इट माइट लीड यू टुवर्ड्स न्यू लव, न्यू पर्सन। ठीक है, तो ये दरवाजा अपने आप खुल रहा है और आप इस चीज की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ने की जरूरत है। कोई भी इनविटेशन आए भाई प्लीज जाइएगा, ठीक है, उसको मना मत करिएगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है। ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं आपको नए रिलेशनशिप में, नए इंसान की तरफ जाने की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20 लिब्रा के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20 अगस्त लिब्रा के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20 अगस्त लिब्रा के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20 अगस्त लिब्रा के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11 to 20 अगस्त लिब्रा के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 20 अगस्त लिब्रा के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर लिब्रा 11 to 20 अगस्त। देखिए लिब्रा, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आपको इससे आगे मूव ऑन करने की जरूरत है। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो पाएगा आपका जब आप ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे कि भाई जो यूनिवर्स ने करा है वो मेरे अच्छे के लिए करा है। आप जब उसको एक्सेप्ट करोगे, उसको एम्ब्रेस करोगे, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन दैट दिस इज व्हाट इट इज नाउ, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। अपने आप ही सिचुएशन बदल जाएगी, अपने आप ही चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। पास्ट हो गया है, अब जो भी होना था, यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। आपको रिलीज करना, एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। रिलीज पास्ट को करना और एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज को करना, बिकॉज न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू। चाहे आप सिंगल आगे बढ़ो, कोई नया इंसान आ रहा है, अपने ऊपर वर्क करो, अपने जॉब पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे, बट आई थिंक नया पाथ आपके सामने दिखा रहे हैं यूनिवर्स और आपको उस तरफ बढ़ना जरूरी है। एंड पास्ट इवेंट्स में हो सकता है आपने कुछ गलत करा, आपसे गलती हो गई, अब वो गलती हो गई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पास्ट कि अरे लाइक ओहो मैंने क्या कर दिया था, कितनी भारी ब्लंडर करा था मैंने, आई थिंक लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू नीड टू मूव ऑन। फॉरगिव करिए अपने आप को, दूसरे इंसान को, जैसा भी है बैलेंस बनाइए। और सिर्फ इस वजह से वापस बात स्टार्ट मत करिए दूसरे के साथ कि कई बार क्या होता है कि दूसरे से बात स्टार्ट करनी है, मन कर रहा है, तो जो वो बोल रहा है आप उसकी हाँ में हाँ मिला लेते हो, आप एग्री कर जाते हो कि अच्छा अभी उसने बोला मेरी गलती है तो मैं मान लेता हूं मेरी गलती, ताकि अभी तो वापस आ जाए, बात हो जाए। ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते ऐसे रिलेशनशिप जो आप एग्री करते रहते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि अरे दूसरा आ जाए। ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं टिकते हैं, ठीक है। सो लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई थिंक सपोर्ट करना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे अंडरस्टैंड करना कि यूनिवर्स ने किसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करी है, ताकि मैं कुछ सीखूं, कुछ समझूं, एक बेहतर इंसान बनूं, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो आपके लिए ये जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि अगर कुछ चीज हो रही है तो वो यूनिवर्स का प्लान है। यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ के करा है, तो आप प्लीज उस चीज में वापस मत घुसिए जहां से यूनिवर्स ने आपको निकाला है। आप नई चीजों पे ध्यान दीजिए, नई मेमोरीज क्रिएट करिए, नए मोमेंट्स क्रिएट करिए, आपका करियर, आपका फाइनेंस, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को आप जा लेने दे। वो चीज खत्म हो गई है, वो स्टोरी पे फुल स्टॉप लगा दीजिए लिब्रा। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 अगस्त से 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।